हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर इलास्टिक स्ट्रिंग। मोशन अंडर इलास्टिक स्ट्रिंग, प्रत्यास्थ डोरियों में गति। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये नया सिस्टम स्टार्ट किया है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया डायनेमिक्स में? कोई भी पार्टिकल है वो सरल रेखा में सिंपल गति करे तो डी स्क्वायर, उसका त्वरण जो है वो dt स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, जो सिंपल जो दूरी है उसके डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसी गुरुत्वाकर्षण के अधीन पार्टिकल गति करे। फिर हमने पढ़ा एसएचएम गति में कोई पार्टिकल गति करे। एसएचएम यानी कि एक उसके सेंटर ऑफ फोर्स का सेंटर, जिसके फोर्स के कारण वो पार्टिकल है वो गति करे इसके आसपास। और फिर हमने पढ़ा कि कोई भी पार्टिकल है वो रेजिस्टेंस मीडियम में गति करे। एक तो सरल रेखा में, है ना, रेजिस्टेंस मीडियम में, और एक दूसरा हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी रेजिस्टेंस मीडियम में कोई पार्टिकल गति करे। इस केस में हम, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक हम टेबल ले रहे हैं मान लो, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ेंगे कि कोई हॉरिजॉन्टल में हमारे पास रस्सी है। कैसे? ये मैंने एक टेबल ले ली, ठीक है। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ की है। अब ये मत सोचना कि इसके 3 भागे हैं, एक दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक कील नेल लगा देता हूँ, ठीक है, बीच में, और इससे मैं एक रस्सी बांध देता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये मैंने एक रस्सी बांध दी जिसकी लंबाई मैं ले रहा हूँ ए, ठीक है। ए लंबाई की एक रस्सी है जिसका ये ए सिरा हो गया और ये सिरा मैं ले रहा हूँ ओ, ठीक है। तो एक रस्सी है ए लंबाई की। अब हम इस रस्सी को खींच लेते हैं। कितना? थोड़ा खींचते हैं, बी दूरी तक, बी पॉइंट तक खींचते हैं, और जिसकी लंबाई मतलब बी लंबाई तक इसको खींचते हैं, बी तक। समझ में आ रहा है ना? अब इसको खींचेंगे तो इसके अंदर, रस्सी के अंदर खिंचाव आएगा ना, तनाव आएगा। तो हुक्स ने एक नियम दिया, हुक्स लॉ। वो क्या बोलता है कि जो इलास्टिक स्ट्रिंग में जो तनाव है वो प्रति इकाई रस्सी में होने वाले विस्तार के समानुपाती, यानी कि टी इस समानुपाती। मान लो मैं यहाँ पे ये नाम दे दिया, मान लो कि उसके अंदर विस्तार है वो x हो रहा है, और उसकी जो दूरी है, मतलब जो उसकी लंबाई है रस्सी की, वो मान लेता हूं मैं l, ठीक है। यानी कि उसके अंदर विस्तार x है और लंबाई खुद वो क्या है, l है। तो उसके अंदर जो तनाव होगा वो प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है, यानी कि x बाई एल के समानुपाती है। और इसको हम लैम्डा x बाई एल भी लिख सकते हैं, जहां पे लैम्डा इज, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ मापांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थ मापांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ठीक है। यानी कि इसकी जो खींचने के बाद जो तनाव आएगा उसका नियम तो हमें पता चल गया बाय हुक्स लॉ। हम इसको लिखते हैं लैम्डा एक्स बाई एल, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसकी गति आपको थोड़ा समझाता हूं, कैसे होती है इसकी गति। तो ये हमारे पास कोई ए लंबाई की रस्सी है, मैंने इसको खींचा बी तक, इसके अंदर तनाव आ गया। तनाव आते ही यह रस्सी, रस्सी के ऊपर बल लगेगा किस डायरेक्शन में? ओ की डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना? ओ की डायरेक्शन में इसके ऊपर बल लगेगा। ये रस्सी जब तक ये पार्टिकल मैंने ए पे बांधा था, ए को खींचा मैंने बी तक, तो अब जब तक ये पार्टिकल ए तक नहीं पहुंच जाता, रस्सी अपनी जो वास्तविक लंबाई में नहीं आ जाती, तब तक इसके ऊपर
तनाव रहेगा। जैसे यह पार्टिकल बी, जो पार्टिकल है बी से ए तक पहुंचेगा, यह रस्सी के ऊपर तनाव 0 हो जाएगा, ठीक है, ए पे पहुंचते ही। और जैसे ही तनाव 0 होगा, हमारा पार्टिकल जो है वो फ्रीली मोशन करेगा। कोई भी यहाँ पे जो वेलोसिटी पहुंचेगी उस वेलोसिटी के अंदर ये मोशन करेगा, और ये आगे कहाँ तक जाएगा, ये ए डैश दूरी तक जाएगा, ए डैश तक, यानी कि जितनी ये ना, इतनी रस्सी की लंबाई है ना, रस्सी इतनी जाके फैल जाएगी। और जैसे यहाँ पहुंचेगी, वेलोसिटी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रतिरोध तो लग नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई न कोई वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी के कारण ये इसको पार कर जाएगी और इसके अंदर तनाव आ जाएगा, खिंच जाएगी रस्सी, और ये आगे बी डैश तक जाएगी, बी डैश पॉइंट तक जाएगी। तो ये हमारे पास मोशन है। फिर यहाँ पे फिर इसके ऊपर तनाव लग रहा है, फिर ये इधर भागेगी, ए डैश तक पहुंचेगी, तब तक उसके ऊपर तनाव रहेगा। ए डैश पे पहुंचते ही वह तनाव 0 हो जाएगा, रस्सी फ्री हो जाएगी, और रस्सी रस्सी उस पार्टिकल का एक मोशन होगा, एक स्पीड होगी, उसकी वजह से ये ओ की तरफ आएगी, ओ को पार कर जाएगी और ए पे पहुंचेगी। ए पे पहुंचते ही फिर उसके ऊपर तनाव लगना स्टार्ट हो जाएगा, बी तक पहुंचेगी, बी से ऐसे ऐसे सरल आवर्ती गति करेगी। तो अब हमें इसे का डेरिवेशन पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, हॉरिजेंटल मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल मोशन बोलेंगे क्योंकि एक टेबल है ना, ये तो टेबल हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ तो देखो, सबसे पहले तो आप इसका dy बाय डी एक्स लिखो, dy बाय डी एक्स, तो सॉरी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो त्वरण जो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वो हमारे पास माइनस टी, यानी कि पॉइंट बी पे वो कितना लग रहा है, माइनस टी लग रहा है, समझ रहे हो ना, माइनस टी लगेगा क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है उस तनाव की। तो और माइनस टी हुक्स नियम से हमें क्या देख रहे हैं कि माइनस लेमडा एक्स बाई एल लगेगा, है ना, एक्स बाई एल लगेगा, एक्स बाई एल, और एल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स एल की वैल्यू हमारे पास डोरी की लंबाई वो ए है, मैंने यहाँ पे पॉइंट पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे, और इसकी ए से दूरी कितनी है, एक्स है, ये एक्स को लिए मैंने प्रतीक, मतलब ए से बी से चलना स्टार्ट कर दिया हमने, किसी पॉइंट पी पे पहुंच गए, और इस पॉइंट पी की ए से दूरी हमारी क्या है, एक्स है, तो यानी कि प्रति इकाई विस्तार कितना हो गया, एक्स बाई ए हो गया। तो यहां से आप m को डिवाइड कर दोगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई एक्स, सॉरी लेमडा बाई एम और एक्स बाई ए। तो ये हमारे पास गति का समीकरण आ गया, जो कि एक एसएसएम में गति का समीकरण है, और इसमें आप उसका क्या निकाल सकते हो, आवर्तकाल निकाल सकते हो ना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आ रही कि ये ए डैश और ए के बीच में जो पार्टिकल की गति है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर मोशन है, तो इसका भी हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा अलग से। तो देखो, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टिकल बी से चलेगा और बी डैश तक पहुंचेगा, और फिर वापस बी डैश से चलेगा और बी तक पहुंचेगा, इतना जो टाइम लगता है, आवर्तकाल लगता है, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आवर्तकाल, फुल आवर्तकाल, जिसको मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूं। देखो ये तो है वो तनाव, टेंशन, बट ये आवर्तकाल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आवर्तकाल देखो, आप यहां से आप खुद सोच सकते हो कि हमने बी से चलना स्टार्ट किया, ए तक पहुंचे, तब तक तो हमने किया एसएसएम में गति, इससे नियम के अधीन। फिर हमने ए डैश पे आते ही उसकी एक वेलोसिटी आ जाती है, वो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, फिर ये आवर्तकाल पढ़ेंगे। तो वो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको क्या लिखोगे, v dv बाय dx, v dv बाय dx, और
इज इक्वल टू आपका क्या है माइनस लेमडा बाई एम को आप म्यू पुट कर दो, म्यू बाई ए एक्स, ठीक है। v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई ए एक्स। अब आप dx को x की तरफ ले आओ तो v dv बराबर माइनस म्यू बाई ए एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो यहां से आ गया v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आप t से t काट भी सकते हो, है ना, t से t सॉरी 2 से 2 काट दिया, ये सी के अंदर इंक्लूड हो गया। अब हम चाहते हैं कि कंडीशन क्या कंडीशन चाहते हैं कि कंडीशन क्या होगी। तो देखो बी पे जब हमारा पार्टिकल बी पे था तो ए से दूरी कितनी थी, पॉइंट बी पे ए की दूरी कितनी थी, तो ये थी बी, और वेलोसिटी क्या थी 0, और एक्स जो है हम ए से नापना स्टार्ट करते हैं, ए से नापते हैं, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू बी देन v इज इक्वल टू 0, यह यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो v की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू p पुट करनी है, तो ये साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू म्यू बाई ए बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, जैसे आप इसको पुट करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई ए कॉमन ले लीजिए और आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास गति की समीकरण आ गई। अब देखो आप क्या चाहते हो कि ये मैं ए के ऊपर, इस पॉइंट ए के ऊपर उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ कि मैंने बी से चलना स्टार्ट किया तनाव के अधीन और ए पे पहुंचती मेरी वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देना, तो वो हो गया आपके पास म्यू बाई ए और बी स्क्वायर, ठीक है भैया, ये हमारे पास आ गई। तो अब हमें वेलोसिटी मिल चुकी है ए के ऊपर और इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ए डैश तक चलेगा, उसके बाद फिर ये ऐसे गति करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि वो आवर्तकाल निकालना, उस पार्टिकल का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो आवर्तकाल t इज इक्वल टू, तो मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो हमारे पास जो ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, ओ ए डैश और बी डैश। देखो इस ए और ए के बीच में जो आवर्तकाल है वो तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलेगा, और जो वेलोसिटी क्या थी नीचे लिखा है वी ए इज इक्वल टू रूट म्यू बाई ए इंटू बी, ये हमारे पास वेलोसिटी है जो ए और ए डैश के बीच की है। अब एक तो ये वाला आवर्तकाल हो गया ए से लेके बी तक, और एक ये वाला हो गया बी डैश से ए डैश तक, तो इन तीनों को ऐड कर दो और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। बी से लेके ए तक जो पहुंचेगा उस आवर्तकाल को मैं लिख रहा हूं बी ए, ठीक है, और फिर प्लस ए से ए डैश, प्लस ए से ए डैश, और प्लस ये ए डैश से बी डैश, प्लस टी ए डैश बी डैश, मैंने अलग अलग लिख दिया तीनों को। तो अगर इतना निकाल लिया इसका मतलब हमने बी से चल के ए डैश बी डैश तक पहुंच गए, इतना टाइम निकाल लिया। तो मैं चाहता हूँ वापस भी आना है, पूरा आवर्तकाल चाहिए, तो आप बी डैश से चल के वापस बी तक आओगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब एक चीज यहाँ पे नोट करो कि ये बी से लेके ए तक पहुंचेगा और ए डैश से बी तक, ये दोनों आवर्तकाल समान हो गए, यानी कि बी से ए तक पहुंचने में और ए डैश से बी डैश तक पहुंचने में जो लगा इसमें वो बराबर होगा। तो इसको आप 2 टाइम भी कर सकते हो, ये तो कॉमन थिंग है, आपको पता ही है, ठीक है। तो टू टी ऑफ बी ए और टी ऑफ ए ए डैश, अब ये हम निकालेंगे। ओके, अभी देखो आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एसएचएम गति है और ये आवर्तकाल होगा। ये हमें एसएचएम में पढ़ चुके हैं कि ये हमारी गति का समीकरण है। तो पूरा आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू, ये कांस्टेंट जो होता है ना लेमडा बाई एम ए, ये आता है लेमडा बाई एम ए, ये आएगा ना। तो ये क्या है, ये क्या है पता है, ये बी से लेके ए तक और ए डैश से बी डैश तक, बी डैश से ए डैश तक और ए से बी तक जो समय लगता है वो है, ठीक है पूरा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ बी ए चाहिए एक बार। तो बी ए चाहिए, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको आप काट दीजिए और इसको आप 2 लिख दीजिए। तो ये आ गया आपके पास टी बी ए। ओके, टी बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम चाहते हैं कि टी ए डैश बी निकाले। तो वो कैसे निकालोगे भैया, तो हमारे पास जो वेलोसिटी पार्टिकल की गिवन है और दूरी हमें पता है कि इलास्टिक जो डोरी थी उसकी दूरी हमारे पास ए थी। तो ए से ए डैश तक पहुंचेंगे तो दूरी हमारे पास आ जाएगी 2a और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट म्यू बाई ए और इंटू बी। तो आप इजिली निकाल लोगे टाइम। तो टाइम ए टू ए डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दूरी बटे वेलोसिटी, है ना, दूरी बटे वेग। दूरी हमारे पास 2a, ए से लेके ओ तक की ए थी और आगे भी कितनी थी, ए थी, तो 2a होगी। और वेग हमारा ए से ए डैश तक कितना है, कांस्टेंट है, और वो कितना है, ये रहा अंडर रूट म्यू बाई ए और बी। आप म्यू की वैल्यू रख सकते हो, अंडर रूट ए को आप ऊपर ले आओगे, 2a बाई बी और अंडर रूट ए, और म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी लेमडा बाई एम ए। तो लेमडा बाई एम ए, या फिर इसको ई रहने दो, म्यू रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो और यहाँ पे ये जो आया है टी ए डैश इस फॉर्मूले में रख दो। तो टोटल आवर्तकाल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 2 टाइम 2 TBA, ये रहा 2 TBA। तो यानी कि पाई बाई अंडर रूट लेमडा बाई एम ए और प्लस टी ए ए डैश, तो ये रहा 2a बाई बी अंडर रूट ए बाई अंडर रूट। तो ये हमारे पास टोटल आवर्तकाल आ गया बी से लेके बी डैश तक पहुंचने। तो समझ रहे हो ना इलास्टिक स्ट्रिंग में कैसे गति काम करती है। तो आपको बस ये हुक्स नियम ध्यान रखना है कि उसके ऊपर जो टेंशन है वो क्या होता है, लैम्डा उसके विस्तार में प्रति इकाई विस्तार, जो लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये बस नियम आपको ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। बाकी सब वही कैलकुलेशन है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।